अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, वेलकम टू स्टेम इंटरनेशनल। मेरा नाम है वसील इफ्तिखार और हम पढ़ रहे हैं मैथ्स। पिछली बार हमने ये पढ़ा था कि 10 से जो आगे नंबर्स हैं उन्हें क्या कहते हैं, उन्हें कैसे लिखा जाता है। आज हम उन्हीं नंबर्स को नंबर लाइन की हेल्प से पढ़ेंगे और समझेंगे। तो आप जल्दी से अपनी किताबें खोलें, उस पर नंबर लाइन बनी हुई है। हम देखते हैं कि नंबर लाइन्स की मदद से हम इन नंबर्स को कैसे पढ़ सकते हैं। तो चलिए, Counting with number lines. This is a number line from 0 to 20. Let us count on. अब अगर आप इस तस्वीर में देखें तो एक नंबर लाइन बनी हुई है जिस पे 20 तक नंबर्स लिखे हुए हैं और आप देख रहे हैं कि एक प्यारी सी बटरफ्लाई है जो जंप्स करना चाह रही है और काउंटिंग करना चाह रही है। तो चलें हम इसके साथ काउंटिंग करते हैं। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 and 20. We can count on and count back using a number line. क्या आपको याद है हमने पिछले लेसन्स में काउंटिंग फॉरवर्ड और काउंटिंग बैकवर्ड्स का कॉन्सेप्ट पढ़ा था? जी हाँ, काउंटिंग फॉरवर्ड का मतलब है आगे की तरफ काउंट करना और काउंटिंग बैकवर्ड का मतलब है पीछे की तरफ काउंट करना। तो हम इस नंबर लाइन पर रहते हुए किसी भी पॉइंट से स्टार्ट करके आगे की तरफ भी काउंट कर सकते हैं और पीछे की तरफ भी काउंट कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, इस तस्वीर में अगर आप 14 पे चले जाएं जहाँ पर रेड कलर का एरो लगा हुआ है और आप फॉरवर्ड काउंटिंग करना शुरू करें तो आप देखेंगे 14, 15, 16, 17 और आप ऐसे आगे की तरफ काउंटिंग करते हुए चले जाएंगे। और अगर इसी तरह आप 14 से बैकवर्ड काउंटिंग करने की कोशिश करें तो आप देखेंगे 14, 13, 12, 11 और इस तरह से आप पीछे की तरफ काउंटिंग करते हुए चलते आएंगे। We can draw arrows to help us count on and count back. तो हम आगे की तरफ या पीछे की तरफ काउंटिंग करने के लिए एरोज लगा सकते हैं जिसकी मदद से हमें ये पता चलेगा कि क्या हमने आगे की तरफ काउंटिंग करनी है या हमने पीछे की तरफ काउंटिंग करनी है। अब हम कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। फिल इन द मिसिंग नंबर्स। 8, 9, 10, अगला नंबर क्या होगा? 11, शाबाश, और इससे अगला 12। अब हम देखते हैं बी पार्ट। 20, 19, 18, ये कैसी काउंटिंग है? ये बैकवर्ड काउंटिंग है। तो 18 से अगला यानी 18 से बैकवर्ड 17 और फिर 16, शाबाश। अब पार्ट नंबर सी को देखें। 3, 4, 5 और आगे 6 और 7, शाबाश। और डी पार्ट 15, 14, 13 और यस 12 और 11 क्योंकि ये बैकवर्ड काउंटिंग है। वेरी गुड। अब हम देखते हैं इसकी एक्सरसाइज। क्वेश्चन नंबर 1, काउंट द ऑब्जेक्ट्स इन ईच ग्रुप, मैच देम विद देयर न्यूमेरल्स एंड नंबर वर्ड्स। आपने नीचे बनी हुई ऑब्जेक्ट्स में सब को काउंट करना है, इन्हें उनके नंबर के साथ मैच करना है और उसी नंबर को नंबर वर्ड्स के साथ भी मैच करना है। यानी फॉर एग्ज़ाम्पल अगर सबसे पहले हम एप्पल्स की एग्ज़ाम्पल को लें, काउंट करें 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13। तो इसका मतलब है कि 13 एप्पल्स हैं इस पिक्चर में। हम इससे मैच करेंगे ये नीचे 13 के साथ और अब हम इसे ये यहाँ पर इंग्लिश वर्ड 13 के साथ मैच कर देंगे। इसी तरह से हम इन सारी पिक्चर्स को मैच करते हुए चले जाएंगे। हम आइसक्रीम वाली एग्जाम्पल को देख लेते हैं। काउंट करते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। जी हाँ, ये 12 आइसक्रीम्स हैं। अब हम इसे मैच करेंगे, ये रहा 12 डिजिट की फॉर्म में
और ये रहा ऊपर 12 वर्ड की फॉर्म में। तो इसी तरह से आप इन सारे पार्ट्स को काउंटिंग करके कंप्लीट कर सकते हैं। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। Join dots from 0 to 20 then color the picture। जी हाँ, आपने पहले भी एक ऐसा सवाल किया था, लेकिन वहाँ पर नंबर्स 0 से 9 तक थे। यहाँ पर नंबर्स 0 से 20 तक हैं। आप सीक्वेंस में इन्हें एक दूसरे से मिलाते जाएं। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 एंड 20। अरे वाह, ये तो एक प्यारी सी फिश बन गई। अब हम इसमें अपनी पसंद का कलर कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, ये बहुत इंटरेस्टिंग गेम होने वाली है। फाइंड द नंबर वर्ड्स फॉर द गिवन नंबर्स इन द वर्ड ग्रेड। द फर्स्ट वन हैज़ बीन डन फॉर यू। आप देख रहे हैं यहाँ पर इंग्लिश के अल्फ़ाबेट्स बने हुए हैं और वो बहुत ही ज़्यादा तादाद में और वो स्कैटर्ड बने हुए हैं। आइए हम ढूंढते हैं कि इसमें कौन कौन से वर्ड्स हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। जैसा कि सबसे पहला 13 आपके लिए पहले से ढूंढ के रखा गया है। तीसरी लाइन SIXTEEN। जी हाँ, यहाँ पर आपने 16 को ढूंढ लिया, शाबाश। फोर्थ लाइन TWENTY। वेरी गुड, यहाँ पर आपने 20 को ढूंढ लिया। अब सबसे नीचे वाली लाइन में देखें, आपको ZERO 0 नज़र आ रहा है। वेरी गुड। अब जहाँ पर इस ज़ीरो का R था, इससे ऊपर NINE लिखा हुआ है। वेरी गुड, इसे भी सर्कल कर लें। अब आप सबसे राइट साइड वाली लाइन में आ जाएं और इस लाइन में आप नीचे आते जाएं, आपको एक R दिखेगा। उसके बाद आप नीचे आएँ, आपको एक और R दिखेगा। इसी लाइन में अगर आप देखेंगे तो आपको नज़र आएगा FOUR 4। वेरी गुड। और 4 के बिल्कुल नीचे आपको नज़र आएगा ONE 1। वेरी गुड। क्या कोई और वर्ड आप इससे ढूंढ सकते हैं? चलें कोशिश करें। तो प्यारे बच्चों, आज के लेसन में हमने पढ़ा कि 2 डिजिट नंबर की अगर ऑब्जेक्ट्स बनी हुई हों तो हम उन्हें कैसे ढूंढ सकते हैं और हम उन्हें कैसे उनके डिजिट और उनके वर्ड के साथ मैच कर सकते हैं। हमने 2 डिजिट नंबर्स को नंबर लाइन के ऊपर भी पढ़ा और हमने एक नंबर पज़ल को भी सॉल्व किया जिसमें से हमने वर्ड्स ढूंढे जो कि ये नंबर्स थे। मुझे उम्मीद है कि आपको इस लेसन का बहुत मज़ा आया होगा। अस्सलाम वालेकुम डियर पेरेंट्स। आज हमारे बच्चों ने पढ़ा नंबर लाइन को यूज़ करते हुए 2 डिजिट्स को नंबर लाइन के ऊपर काउंट करना, फॉरवर्ड जाना और बैकवर्ड आना। उन्होंने एक्सरसाइज की जिसमें उन्होंने ये देखा कि वो कैसे दी हुई ऑब्जेक्ट्स को काउंट करेंगे और उसका डिजिट और उसका वर्ड दोनों लिखेंगे जो कि 2 डिजिट नंबर होंगे। आप बच्चों की होमवर्क डायरी चेक करें और टीचर्स ने जिस तरीके से भी इस क्वेश्चन को कराया है आप उसे फॉलो करें। आपको बुक के पेज के ऊपर QR कोड मिल जाएगा जिससे आप YouTube की वीडियो एक्सेस कर सकते हैं जिसमें ये लेसन आपको मिल जाएगा। आप बच्चों को इसी तरीके से पढ़ाएं ताकि उनके लिए समझना आसान हो। हम दोबारा मिलेंगे एक और मज़ेदार टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।